हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा है बढ़िया। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पाइरिडीन। तो पाइरिडीन के बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग जान जाएंगे कि पाइरिडीन जो मॉलिक्यूल होता है वो एरोमेटिक होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है बच्चे? एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक क्यों होता है? तो इसके पास देखेंगे कि मॉलिक्यूल साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और कंजुगेशंस के साथ यहाँ पे हकर सुल फॉलो करता है, यानी 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन में नंबर आप देखोगे कि 4n+2 = 6 होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और समझना है कि सर यहाँ पे 6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये काउंटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये sp2 ऑर्बिटल में लाई कर रहा है। कहां पे लाई कर रहा है? तो sp2 ऑर्बिटल में। और जो sp2 में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो लाई कर रहा है वो रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेगा, यानी रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इसका। इसका मतलब कि एरोमेटिसिटी में हम लोग 4n+2 = 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे। क्या बोलने जा रहे हैं? 4n+2 = 6 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो वैल्यू आने जा रहा है n का, सॉल्व करने के बाद 1 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर n का वैल्यू अगर 1 होगा तो मॉलिक्यूल हमारा कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। क्लियर है बात? तो यहां तक तो था ये बात कि एरोमेटिक के बारे में। अब यहां पर देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पाइरिडीन, जैसा कि आपके पास हेडिंग दिया गया है कि सर इसका पाइरिडीन का कैसे करके हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर तो इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है रेजोनेंस में, यानी कि अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसके तरफ मूव करेगा? तो नाइट्रोजन के तरफ। अब नाइट्रोजन के तरफ जब मूव करा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज आने जा रहा है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पे पाई बॉन्ड। फिर से हमको देखिए पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का कंजुगेशन है, यानी इस बार ये पाई इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा किसके तरफ? तो पॉजिटिव चार्ज के तरफ रेजोनेंस होगा। यहाँ पे क्या अभी भी है? निगेटिव विद द लोन पेयर। ये पाई बॉन्ड हुआ, ये पॉजिटिव और ये पाई बॉन्ड पहले से है। उसके बाद देखेंगे ये पाई बॉन्ड मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ, तो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चे? तो हम लोगों को देख रहे हैं निगेटिव, सिंगल, हाँ, माइनस। यहां पे क्या बना? पाई बॉन्ड बना और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो निगेटिव एंड लोन पेयर है, निगेटिव चार्ज अपना पॉजिटिव के तरफ जा रहा है, तो दोबारा से नाइट्रोजन का जो निगेटिव चार्ज था वो कंप्लीट खत्म हो रहा है और यहां से हम लोग देखेंगे इसका लोन पेयर एज इट इज रह गया, यानी ये लोन पेयर इसका रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लिया था, इसीलिए हम लोग एरोमेटिसिटी के दौरान इसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग का स्ट्रक्चर देखे होंगे, पहले वाला ही वीडियो में आया हुआ था, किसके बारे में? तो पायरोल के बारे में। तो पायरोल का जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो क्या होता है? वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व करता है। फिर उसके बाद अगला वीडियो आएगा बेसिक नेचर के बारे में कि पायरोल में एंड पाइरिडीन में कौन बेसिक होता है। तो फिलहाल तो अभी इसके पे हम लोग हैं, ठीक है। और साथ में आप लोगों का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि क्या ये इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है, ठीक है। और तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग और भी इस वीडियो को बनाने में आप ही के तरफ से एक एनर्जी मिलेगा कि बच्चों का कहने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था पाइरिडीन का। अब हम लोग यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे? स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए हम लोगों ने जानते हैं यहाँ पे कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे? तो जो मॉलिक्यूल नॉन चार्ज यानी कि नॉन पोलर है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। पहले इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 एंड देन 5। तो आपको यहां देख रहे होंगे कि 1 मॉलिक्यूल में एंड 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 5 में किसी भी तरीके का चार्ज लाई नहीं कर रहा है, यानी कि जो चार्ज लाई नहीं कर रहा है यानी नॉन पोलर कहलाएगा। और नॉन पोलर का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है पोलर से। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 = 5 होगा और ज्यादा होगा। अब किससे ज्यादा होगा तो उस पर बात करते हैं। यहां पर देखेंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज का जो चार्ज सेपरेशन है वो लेस डिस्टेंस पे है विथ रेस्पेक्ट टू 3। आप 3 में देखिए 1 2 3 4, इसका जो डिस्टेंस है वो 1 4 का है और इसका जो डिस्टेंस है 1 1 2 का है। हम लोग जानते हैं
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ये स्टेबिलिटी ऑर्डर का एक सीक्वेंस है। अगला कभी होगा तो हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का भी कुछ क्वेश्चंस आने जा रहा है। तो ये बोला जाता है कि लेस डिस्टेंस ऑफ चार्ज सेपरेशन आर मोर स्टेबल देन द मोर डिस्टेंस ऑफ चार्ज सेपरेशन, यानी जब चार्ज सेपरेशन का डिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, किससे? तो ज्यादा डिस्टेंस वाले से। तो इसमें देखेंगे 1 2 है, इस मॉलिक्यूल में 4 नंबर में भी 1 2 है, तो जो 2 हुआ वही 4 भी हुआ, यानी 2 इक्वल टू क्या बोलने जा रहे हैं? बोलने जा रहे हैं कि 2 इक्वल टू 4 एंड इज ग्रेटर देन 3, यानी ये हम लोगों का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। फिर एक क्वेश्चन यहां पे आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पे, किस कार्बन पे ज्यादा होगा? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने जा रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो रियल होता है, वो करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है मॉलिक्यूल के बारे में, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इमेजिनरी होता है, हाइपोथेटिकल होता है, वो करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो हम लोग इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं तो आप देख रहे हैं इसका पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया, यहां पे आया पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव से इसको लोकेट करेंगे। ये कौन सा पोजीशन होगा बच्चों? तो यहां देखेंगे 1 नंबर 2 3 4 5 6, तो आप देखेंगे कि कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 4 पे एंड कार्बन नंबर 6 पे पॉजिटिव चार्ज अराइज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज के अराइज करने से क्या हो रहा है कि यहां का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके रेस्पेक्ट में कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 पे ज्यादा होगा। यानी अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है यहां से कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगला क्वेश्चन क्या है यहां से कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे मैक्सिमम होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि पोजीशन 3 एंड 5 के ऊपर ज्यादा होगा। इसी तरीके से याद होगा पायरोल वाले स्ट्रक्चर में हम लोग देखा है कि पायरोल वाले में 2 एंड 5 पे ज्यादा होता है, सॉरी 2 एंड 5 पे ज्यादा होता है। आप लोग देखे हैं कि पायरोल का जब स्ट्रक्चर बनाए थे, तो पायरोल का स्ट्रक्चर एक छोटा सा यहां बना दे रहे हैं। पायरोल का स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ आया था और इसका नंबरिंग किया था 1 2 3 4 5। तो यहां पे आया था डेल्टा माइनस, यहां पे आया था डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा माइनस। तो इसका चार्ज सेपरेशन नजदीक है, ज्यादा स्टेबल होगा किससे? 3 वाले से और 4 वाले से, कौन? 2 एंड 5। दैट्स व्हाई पायरोल वाले में हम लोगों ने देखा है कि पायरोल वाले में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो कहां पे ज्यादा होगा? 2 एंड 5 पे होगा। क्लियर है? लेकिन पायरिडीन में आपको याद रखना है कि पोजीशन नंबर क्या होना चाहिए? पोजीशन नंबर होना चाहिए 3 एंड 5, यानी पोजीशन नंबर 3 एंड 5 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा। एरोमेटिक मॉलिक्यूल है ये और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी ऑर्डर है। फिर आप लोग से एक बात कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल हो रहा है या नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।